हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 बहुपद का। लेकिन उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या है? बहुपद का शून्यक एक संख्या है जिसे अगर हम जो बहुपद रखा है अगर हम उसमें रख दें तो उस बहुपद का मान 0 आ जाता है। बहुपद का शून्यक क्या है? बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक एक ऐसी संख्या है, मान लीजिए हम C संख्या को मान लेते हैं। एक ऐसी संख्या C है जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो मान लीजिए कि एक बहुपद आपका दिया हुआ है। हम ये px जो होता है वो हम बहुपद मान लीजिए हम लेते हैं 5x² - 2x + 1। तो इस जो x² और आपका x दिया हुआ है इसमें कोई एक ऐसी संख्या होगी। ये x क्यों दिया है? x वही वो संख्या है जिसको अगर हम रख देंगे इस बहुपद में, पूरे बहुपद में, तो इस पूरे बहुपद का मान 0 आ जाएगा। तो वो जो संख्या होगी जिसको हम इसमें रखेंगे और बहुपद का मान 0 आएगा, वही संख्या जो कहलाती है वही बहुपद का शून्यक कहलाती है। इसकी जगह पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। हम 0 भी रखेंगे तो 0 भी किसी बहुपद का शून्यक हो सकता है। और मान लीजिए एक बहुपद दिया हुआ है, इसके 1 से अधिक भी शून्यक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 इसका शून्यक है, 5 है, 6 है, कोई भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर सिर्फ रैखिक बहुपद क्या था? ax + b, इस टाइप का जो होगा जिसमें सिर्फ x⁴ 1 होगा, इस टाइप का जो भी होगा रैखिक बहुपद जो होगा उसका केवल और केवल हमेशा 1 शून्य होगा। और जो बहुपद हम शून्यक जो निकालते हैं किसी संख्या का, सिर्फ ज़रूरी नहीं है 1 2 3 4 5 ही हो। अगर हम शून्य भी, अब कई ऐसे बहुपद भी होते हैं जिनमें हम शून्य रख देंगे तभी शून्य आएगा। तो बहुपद का शून्यक क्या है? सिर्फ एक संख्या है जिसे हम बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान 0 आ जाएगा। लेकिन हमेशा 0 आए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर वही वैल्यू तो मिलेगी नहीं, हर बार अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार 0 ही आए। तो हम एक्सरसाइज आपका 2.2 स्टार्ट करते हैं। पहला है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान। निम्नलिखित पर का क्या मतलब है? पहले x = 0 पर इसका मान निकालना है, फिर x = -1 पर इसका मान निकालना है। तो हमें करना एक बार x = -1 पर इस बहुपद का मान निकालना है, फिर x = 2 पर। तो हम एक मान रख के निकाल लेते हैं, बाकी 2 आप रखिएगा। तो क्या है? 5x - 4x² + 3। पहला क्या है? 5x - 4x² + 3। ये आपका बहुपद दिया हुआ है और आपके 3 मान दिए हुए हैं, x = 0, x = -1, x = 2। तो हम 1 रखते हैं, पहले रखेंगे x = 0 रखने पर। तो रखेंगे 5 × 0 - 4 × 0² + 3। तो कितना आएगा? 0, ये भी 0 हुआ, +3। यानी कि इस बहुपद का मान x = 0 पर कितना आया? 3। इसी तरह से आप x = -1 रखेंगे, फिर x = 2 रखेंगे। तो ये आप कर लेंगे, बहुत इजी है। बस आपको यही वैल्यू उठा के रखनी है। एक बार -1 रखेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे, कुछ आएगी, फिर x = 2 रखेंगे। बस ये क्वेश्चन था आपका फर्स्ट। फिर हम करते हैं सेकंड। सेकंड क्या है?
निम्नलिखित बहुपदों में से ये जो बहुपद दिए हुए हैं उनमें प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। ये P0 और P1, P2 का मतलब क्या हुआ, ये जैसे यहाँ Py बराबर वाई स्क्वायर, मतलब जिस चर में आपको चर मतलब अगर x में आपका बहुपद दिया है, अगर y में आपका बहुपद दिया है, t में आपका बहुपद दिया है, किसी भी तो वो ये दर्शाता क्या है कि आपका बहुपद कौन से चर में रखा हुआ है। तो अगर हम पहला लेंगे, अगर हम पहला बहुपद निकालेंगे Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू आपके दी हुई है ये सारी की सारी इसमें रखनी है। तो अगर इस y का यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, y की। तो P पहले दिया क्या है, P0 निकाल, फिर P1 और P2 दिया हुआ है। तो हम फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट क्या है, Py बराबर वाई स्क्वायर, Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इन तीनों वैल्यूज को आपको उसमें जितने भी बहुपद दिए हुए हैं सब में रख के बस मान निकालना है। तो पहला क्या है, 0, P0 दिया हुआ है, इसका मतलब आप यहाँ से देखिए तुलना करेंगे तो y बराबर ही तो 0 हुआ ना। तो इसका मतलब ये जो आपका बहुपद y में दिया हुआ है सब में y की वैल्यू आप 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, फिर ये P0 आगे लिखते जाएंगे, ये 0 हुआ ये भी, तो आपका मान कितना आया, 1। यानी कि आप P0 जब निकालेंगे इस बहुपद का तो आपका मान 1 आएगा। फिर इसी तरह से तीनों हर एक बहुपद में रखना है। फिर आप लिखेंगे P1 बराबर, इस बार यहाँ से तुलना करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसमें आप 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 ये कट जाएगा। तो P1 बराबर कितना आएगा आपका, 1 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, कुछ भी तो 1 ही आएगा। इस बार आप क्या करेंगे, P2 बराबर, इस बार आप तुलना करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है आपकी, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 कितना हुआ, 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1, ये 4 1 5, 5 में से 2 गया 3। यानी कि जब आपने बहुपद में अलग अलग मान रखे तो आपकी अलग अलग वैल्यू मिली। तो इसी तरह से ये तो हो गया इस जो पहला बहुपद था उसका आंसर। अब आपको दिया इसी तरह से आपको 3 और करना है। जब आप PT लेंगे तो इसका मतलब जब यहाँ से आप तुलना करेंगे तो T की वैल्यू पहले PT बराबर जी ऐसे लिख लेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है, PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। फिर से यही वैल्यू आपको रखनी है, तो पहले आप P0 रखेंगे। इस बार आप तुलना कर रहे हैं तो t का मान 0 दिया हुआ है, तो पूरे वैल्यू में आप पूरे बहुपद में आप t की जगह पे 0 रखेंगे। फिर इसी तरह से P1 निकालेंगे तो t की वैल्यू 1 आएगी, फिर 1 रखेंगे पूरे बहुपद में। फिर ऐसे आप t की जगह पे कितना करेंगे, 2, पूरे बहुपद में आप 2 रखेंगे, तो आपकी अलग अलग वैल्यू आएगी। इसी तरह से x में भी करेंगे। तो ये हो गया आपका सेकेंड, सिर्फ वैल्यू रखनी है और वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आता ही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक हमने अभी आपको क्या बताया, शून्यक एक ऐसी संख्या है, एक संख्या है जिसे हम बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान 0 आ जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि दिखाइए, मतलब कि आपको सत्यापित करना, आपको इसको इस बहुपद में रख के देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आपका आ गया बहुपद का मान तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू आपकी दी हुई है ये इस बहुपद का शून्यक होगा। तो हम देखें पहला क्या है, px बराबर 3x प्लस 1। तीसरे का पहला क्या है, px बराबर 3x प्लस 1 और x की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1/3।
तो दिखाना है आपको कि जो ये आपको वैल्यू दी गई है, जो आपको मान दिया गया है x का, उसे अगर हम इस बहुपद में रखेंगे तो क्या बहुपद का मान 0 आता है। अगर बहुपद का मान 0 आ गया तो आप कहेंगे कि हाँ x बराबर -1/3 जो आपका दिया हुआ है वो इस बहुपद का शून्यक है। तो हम रख के देख लेते हैं। यहाँ कितना है px, या इसकी वैल्यू की यहाँ पे रखेंगे आप तो कितना हुआ -1/3, p -1/3 बराबर ये कितना हुआ 3 × -1/3 करेंगे +1। तो जब आप करते हैं, अगर यहाँ माइनस ना होता, आप 2 × 1/2 करते तो ये कैंसिल हो जाता। इसी तरह से यहाँ माइनस लग गया, कटेगा तब भी बस ये हो जाएगा आपका, ये कट गया -1 +1 कित p -1/3, ये -1 है, ये +1 तो 0 हो जाएगा आपका घट के। यानी कि जब आपने x बराबर -1/3 रखा तो ये जो आपका बहुपद दिया हुआ था उसका मान आपका क्या आया, 0 आया। 0 हमने कहा था जब कोई भी संख्या रखने पर आपके बहुपद का मान 0 आ जाए तो आप कहेंगे कि ये जो संख्या दी हुई थी वो आपके बहुपद की शून्यक है। तो आप लिखेंगे x बराबर -1/3 बहुपद px का शून्यक है। तो अब उसके बाद क्या करना है, इसी तरह से आपको ढेर सारे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और सब में px बराबर दिया हुआ है आपका p और x का मान भी दिया हुआ है। x का मान आप इसमें रखेंगे, अगर आपका 0 आ गया बहुपद का मान तो आप कहेंगे कि हाँ ये x बराबर 4/5 या जो भी आपका अलग अलग दिया हुआ है वो इस बहुपद का शून्यक है। ऐसे इसमें x बराबर 1 और -1 का मतलब क्या हुआ, एक बार आप x बराबर 1 रखेंगे, अगर शून्य आएगा, हो सकता है आए भी या ना भी आए। फिर एक बार आप क्या रखेंगे, x बराबर -1, मतलब इसमें इन सब में आपको 2 वैल्यू रखनी है। तो ये हुआ, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रखनी है। अगर शून्य आ गया तो आप लिख देंगे कि हाँ दी गई वैल्यू x बराबर जो भी आपका दिया हुआ है वो इस बहुपद का शून्यक है। तो ये होमवर्क आप लोग ज़रूर कीजिएगा। होमवर्क क्यों दिया जाता है, ताकि आपको जो पढ़ाया गया है आपको कितना समझ में आया वो आपको पता चल सके। आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। फिर ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में, ये जो नीचे दी हुई है बहुपद, उसमें से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक। पहले ये दिखाना था कि क्या ये दी हुई संख्याएं बहुपद का शून्यक हैं, तो आपने ये वैल्यू रखी, शून्य आया तो आपने कहा कि हाँ ये शून्यक है। लेकिन अब क्या करना है, आपको वो वैल्यू निकालनी है जिसे हम अगर इसमें रख दें तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या है। तो बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे x में दिया हुआ था आपका बहुपद, तो x का मान दिया हुआ था, तो इसी तरह से ये आपको बहुपद दिया हुआ है, आपको बहुपद का शून्यक यानी वो संख्या निकालनी है जिसको इसमें अगर हम रख दें तो आपका शून्य आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अगर आपका x में दिया हुआ तो x का मान निकालना है, y में दिया रहेगा तो y का मान निकालना। बहुपद का शून्यक जब भी ज्ञात करना होगा तो आपको जो बहुपद दिया, तो अब x आपको, तो क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी। अब निकलेगी कैसे, यहाँ px बराबर आपका 0 दिया हुआ है, तो आप क्या x का मान निकालना है, तो जो px आपको दिया हुआ है आप वहाँ पे रखेंगे 0। पहला क्या है, px बराबर x + 5, तो x का मान आपको निकालना है। तो अगर यहाँ पे px की जगह कोई संख्या होती आप निकाल लेते, आसानी से पक्षांतर कर देते और x की वैल्यू निकल जाती, लेकिन यहाँ पे px दिया हुआ है। तो बहुपद का शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ px जो है वहाँ पे हम 0 रख देंगे। फिर 0 बराबर क्या हुआ, x बराबर x + 5। तो अब इधर पक्षांतर करेंगे आप,
तो x बराबर ये यहाँ प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 5, तो x बराबर ये -5, यानी x बराबर -5 वो संख्या है जिसे अगर आप बहुपद में रख देंगे तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। हम आंसर तो यहीं तक है, लेकिन हम इसको रख के देख लेते हैं। x बराबर -5 है, इसमें रखिए तो ये -5 + 5, तो p -5 बराबर कितना आया, ये 0, यानी कि जो आपने वैल्यू निकाली हुई है x की वो आपका सही है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये px बराबर 3x - 2, क्या है, px बराबर 3x - 2, फिर से वही करेंगे, px की जगह पे 0 रखेंगे, 3x - 2, तो पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, 0 + 2 बराबर 3x, तो आप 3x बराबर डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। तो x बराबर यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ जाएगा भाग करेगा, यानी x बराबर 2/3 ऐसी संख्या है आपकी बहुपद का शून्यक है, जिसे अगर आप बहुपद में रख देंगे तो बहुपद का मान 0 आएगा। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। कुछ आपको होमवर्क, आपके लिए होमवर्क है, आप उसे कीजिएगा। धन्यवाद।